तो यहाँ पर हमारा उदाहरण है कि 2 के ऊपर 5 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात और संपूर्ण कोष्टक के ऊपर 2 की घात। नीचे हमारा दिया है 2 के ऊपर 8 की घात, 3 के ऊपर 5 की घात। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। याद रखना यहाँ पर संपूर्ण कोष्टक के ऊपर हमारी 2 की घात है, अर्थात इसके ऊपर भी 2 की घात है और इसके ऊपर भी 2 की घात है। और कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 2 का गुणा इस 5 में भी होगा, 2 का गुणा इस 4 में भी होगा। तब क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पंचे 10, तो 2 के ऊपर 10 आएगा और यहाँ पर हमारा गुणा है तो गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 8 की घात आ जाएगी। नीचे की संख्या हमारी ज्यों की त्यों। नीचे क्या दिया है? 2 के ऊपर 8 की घात गुणा 3 के ऊपर 5 की घात। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके के सवाल को हम पहले हल कर चुके हैं, तो अब हम इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है और बटे में है अर्थात भाग में है, तब इसकी घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 10 में से क्या घट जाएगा? नीचे वाली घात अर्थात 8 इसमें से घट जाएगा और बीच में गुणा का साइन है तो गुणा का साइन आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं दोनों के आधार समान है और भाग में है, तब यहाँ पर घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। क्या आ जाएगा? 3 और 8 में से हमारा 5 घट जाएगा। तब आगे क्या प्राप्त होगा? 2 10 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा? सर 2 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है और 3 का घन कितना होता है? तो याद रखना 3 का घन हमारा 27 होता है। अब इन दोनों संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को कितना होता है? 28, 28 का क्या हो जाएगा? 8, हासिल कितनी आएंगी? 2 आएंगी। 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें 108 प्राप्त होता है।